युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। ये परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली होती है। पूर्व काल में मुचुकुंदर नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्याप्रतिक थे। अपने राज्य पर निष्ठकाटक शासन करने वाले और राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्ववत ढिंढोरा पिट गया और एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इससे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर में पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतू पशु और आदि भोजन नहीं करते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चिंतित दृढ़ से कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर रहने लगे। नृपश्रेष्ठ उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन पृथ्वी कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद ने नगरवासी विख्यात ब्राह्मण शोभ शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मच्चदा पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय ध्वज श्रेष्ठ सोमराज शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद, प्रिय पत्नी भद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेत्र पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण मुनि श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, बृहस्पति, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति
ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। दत्यंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई तब से लेकर आज तक मेरे ध्वज द्वारा किए गए एकादशी व्रत से जो पुण्य सचिव हुआ है उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव में समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठा, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रहे। राजन, मेरे तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। बोलो एकादशी मैया की जय। प्रदोष व्रत पूजा विधि। सायंकाल के बाद रात्रि आने से पूर्व जो समय उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान कर्मों से निवृत्त होकर स्वयं वस्त्र धारण करके तत्पश्चात वंदना करने के बाद शिवजी का पूजन प्रारंभ करें। प्रदोष व्रत की यही कहानी है। प्लीज़ अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि अगर मैं दूसरी वीडियो डालूं तो आप पर पहुंच सके। इसलिए के बाय बाय, राधे राधे, जय विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की। बोलो एकादशी मैया की जय।